कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि, मुहूर्त और उद्यापन। ऋषि पंचमी का त्यौहार 7 संतों या सप्त ऋषियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद के हिंदू चंद्र मास के 5वें दिन आता है। इस दिन महिलाएं अपने कर्मों और अशुद्धियों को धोने के लिए एक नदी या पवित्र जल में निकाय से स्नान करती हैं। इस पर्व पर व्रत और संतों की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी 2023 दिन जातक को चीज़ों में सावधान रहना चाहिए और किस समय पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी 2023 तिथि। शुभ मुहूर्त साल 2023 में ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। वहीं मुहूर्त की अवधि 2:27 पर खत्म होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी 19 सितंबर 2023 1:43 से 20 सितंबर 2023 को 2:16 पे समाप्त होगी। जैन धर्म में ऋषि पंचमी का महत्व। जैन धर्म में ऋषि पंचमी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इस दिन जैन समाज के लोग ऋषियों का और संतों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं जैन धर्म में इसे सावासरी पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद के हिंदू चंद्र मास में 5वें दिन मनाया जाता है और इस दिन जैन समुदाय के लोग अपने गुरुओं और ऋषियों को याद करते हैं। इस दिन जैन समाज के लोगों को अपने आचार व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में संयक्त और धार्मिक अनुष्ठान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन जैन मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें जैन धर्म के व्रतों और आचार्यों को याद करते हुए प्रार्थना की जाती है। मंदिरों में धर्म चक्र और गुरु वंदना की रस्में भी आयोजित की जाती हैं। इस दिन जैन समुदाय के लोग आपस में मिलकर ऋषियों को याद करते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के आध्यात्मिक संदेशों को पूरे विश्व में फैलाया और उन्होंने जीवन में एकत्व और अहिंसा का संदेश दिया। इस दिन जैन समुदाय के लोग भक्ति भाव से ऋषियों को याद करते हैं और उनके द्वारा बताए हुए संदेशों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य और एक महाव्रतों का महत्व होता है, जो ऋषि पंचमी के दिन याद किए जाते हैं। जैन समुदाय के लोग एक दिन इस महापर्व को समझते हैं और अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। क्यों मनाई जाती है ऋषि पंचमी, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। धर्म के अनुसार सिख धर्म में महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्यों में शामिल होती है तो रजस्वला दोष बढ़ता है। वही रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही नेपाली हिंदुओं में ऋषि पंचमी अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। माना जाता है कि ऋषि वेदों के मूल संप्रदाय होते हैं, जिन्होंने वेदों के महत्वपूर्ण संदेशों को लोगों तक पहुँचाया था। और जैन धर्म में ऋषि पंचमी के दिन जैन मुनियों और आचार्यों को याद किया जाता है, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण संदेशों को दुनिया के साथ साझा करते हैं। हिंदू और जैन धर्म में यह पर्व भक्ति भाव से मनाया जाता है। पंचमी तिथि पर इस विधि से करें पूजा। आइए जानते हैं कि पंचमी तिथि पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। जैन और हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी परंपरागत रीति से मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन पूजा अर्चना करना जातक के लिए विशेष फलदायी होता है और इस पूजा के दौरान शास्त्रों द्वारा उल्लेखित ऋषियों की पूजा की जाती है, जिन्हें धर्मगुरु या महात्मा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप ऋषि पंचमी 2023 पर इस पूजा विधि से महान ऋषियों तथा अपने गुरुओं की पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा शुरू करने से पहले एक साफ वस्त्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर का मिश्रण, फूल, धूप, दीपक, पूजा के लिए अन्य चीजें एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखकर उसे फलों से उसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखकर उसे फूलों से सजाया जाता है। चौकी पर महान ऋषियों या अपने गुरु की तस्वीर को रखना चाहिए। इसके बाद उन्हें जल, फूल, अर्घ और धूप अर्पित करनी चाहिए। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद ध्यान या मंत्रों का जाप करें। अतः ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद उन ऋषियों का वंदन करें और उनसे आशीर्वाद लें। पंचमी तिथि पर इन चीज़ों से रहें सावधान। आइए जानते हैं। ऋषि पंचमी 2023 के दिन या पूजा करते समय आपको कुछ चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा के दौरान संयम बनाए रखें और
ध्यान करने का अभ्यास करें। आप ऋषि पंचमी के दिन अन्न का दान कर सकते हैं। पंचमी तिथि की पूजा के बाद तुलसी को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको भूल कर भी किसी जीव की हत्या या बलि नहीं देनी चाहिए। पंचमी तिथि के दिन विवादों से बचें और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करें। इस दिन आपको नशे और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। पूजा करते समय ताज़े फूल और फलों का उपयोग करें। अगर फूल व फल की स्थिति सही नहीं है तो उन्हें पूजा में शामिल ना करें। पंचमी पूजा के दौरान ध्यान रखें कि सभी ऋषियों की मूर्ति सही से स्थापित करें। पूजा के दौरान आपको धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपका मन एकाग्र रहे और आप शांति व मानसिक समृद्धि के साथ व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान वार्तालाप ना करें और ध्यानपूर्वक पूजा करें। इस दिन किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें और दूसरों को लेकर के अपने मन में गलत धारणा ना रखें। पंचमी पूजा के बाद प्रसाद को सभी लोगों में ज़रूर बांटें। एक समय राजा सिताश्रो धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण का मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमल में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिया है। अब मैं आपसे मुखाविंद होकर के उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाले सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उतंग नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पवित्रता थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। 2 संतान थे। विवाह योग्य होने पर उसके समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग के कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दाम्पत्य कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से बताई। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तम ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू दिए थे। इस जन्म से भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघाती तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुख का भोग मिला। आइए सुनते हैं दूसरी कथा ऋषि पंचमी की। सतयुग में विदर्भ नगरी में रंजित नाम का एक राजा था। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुविधा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लगा, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों के रूप में उसी नगर में अपने बेटे के सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र और अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्रद्धा के दिन उसने अपने ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार से भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई थी तभी एक सर्प ने रसोई की खीर बर्तन में विषवामन कर दिया। कुतिया ने रूप में विचित्रा की माँ कुछ दूर में सब देख रही थी। पुत्र की बहू उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुँह डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा और उसे चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल करके मार दिया। बेचारी कुतिया मार खाकर भी इधर उधर भागने लगी। चौके को जूठन आदि बची रहती थी। वह सब कुतिया
डाल दिया सुचित्रा ने, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। अब सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर के बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी ही जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज से मैं खेती में दिन भर हल जोतता हूँ। मेरे पुत्र के ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसके श्रद्धा निष्फल हो गई है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उसके दुखी से दुख होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि में प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो था। उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके ध्यान में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूटकर, इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी के उद्यापन की विधि आइए जानते हैं। विधि पूर्वक पूजा कर इन दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्तऋषि के रूप में मानकर उन्हें दान दिया जाता है। नंबर 3, अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। जैसी आपके पास श्रद्धा हो वैसा ही दान करना चाहिए। कहा जाता है महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के प्रहार से गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया था। उसके बाद गर्भ पुनः जीवित हुआ था और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा जाता था। इस तरह इस व्रत के पालन करने से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त हुई थी। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति सौभाग्य के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप से मुक्ति दिलाता है। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।